हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए नए वीडियो में आगाज करते हैं। और आज की वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा ना थोड़ा सा गंभीर टॉपिक पे होने वाली है। आजकल बिल्कुल भी कॉमेडी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि टॉपिक ही इतनी ज़्यादा गंभीर है। अगर मैं कॉमेडी में ले गई तो फिर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बात करते हैं हम मिस्टर राज के जो है लाइव की। उस लाइव में बहुत सारे सवालों के जवाब थे और खास तौर पे उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो उठाई थी, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं वाजिब लगी थी। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ। उन्होंने बोला कि रिएक्शन चैनल वाले जो है वो पर्सनली फ़ोन कर करके जो है उनकी पर्सनली चीज़ें निकाल निकाल करके उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। इसके खिलाफ मैं कल भी थी, इसके खिलाफ मैं आज भी, और इसके खिलाफ मैं हमेशा ही रहूंगी। क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले सच में बहुत वाहियात काम कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इन ब्लॉगरों का जो है फ़ोन नंबर कैसे पहुंच जाता है रिएक्शन चैनल वालों के पास में, जबकि रिएक्शन चैनल वाले और ब्लॉगरों का तो 36 का आंकड़ा होता है। मैंने जितने भी रोस्टर देखे हैं ना, उनका और जिनके ऊपर वो रोस्ट करते हैं उनसे 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि ये रिएक्शन चैनल वालों के पास फ़ोन नंबर पहुंच कैसे जाता है। और ये फ़ोन पे अगर किसी से बात करते हैं तो फिर इनका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता, यानी फिर ये सब चाटुकारिता करते हैं। ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जिनकी बातें जो है वो कल अपनी लाइव में बोल रहा था कि लोग उनके से पर्सनल पर्सनल फोन पे बातें करते हैं और पर्सनल खबरें निकालते हैं और फिर उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। जबकि रिएक्शन का मतलब होता है कि जो आप उनकी वीडियो में देख रहे हैं आपको उसके ऊपर रिएक्ट करना है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि भैया किसी से डीएम में बात कर लिए, किसी से इंस्टाग्राम में बात कर लिए, किसी से मेल में बात कर लिए और वहाँ पे पर्सनल बातें कर लिए तो उसको ले आकर के यूट्यूब पे हमें रायता फैलाना और उसके ऊपर हमें घंटों बैठ करके कन्वर्सेशन करना है। इसको रिएक्शन नहीं बोलते हैं। इसको फिर वही खोजबीन बोलते हैं। इसको फिर वही बोलते हैं कि भैया मैं जो है अंदर की खबरें निकाल करके ले आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग न्यूज देना है। किसको जरूरत है ब्रेकिंग न्यूज की? जरा मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आपको जरूरत है ब्रेकिंग न्यूज की? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुढ़ान भौजी को फोन करके बोल रहे हैं कि बुढ़ान भौजी क्या आपके पास सबूत है क्या? अगर बुढ़ान बोल दे रही है कि हाँ मेरे पास सबूत है, उसके लिए खट से ये लोग वीडियो बना दे रहे हैं। आपने देखा? और अगर सच में बुढ़ान के पास सबूत है तो बुढ़ान को थाने जाना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे आकर के या रिएक्शन चैनल वालों को वो प्रूफ देने की जरूरत है। तो जितना इसमें जो है ना रिएक्शन चैनल वाले फुदक रहे, क्यों? क्योंकि उनको अपने चैनल पे ब्रेक करनी है खबरें। ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन चैनल अब ब्रेकिंग न्यूज बन गया है, जहां पे जो सबसे पहले खबर सुनाएगा वही सबसे अच्छा माना जाएगा। अब तो वीडियो का कोई चीज रह ही नहीं गया है कि वीडियो में जो है चीजें देख करके लोग जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं। अब तो लोग पर्सनल पर्सनल चीजें पूछ पूछ करके रिएक्शन दे रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये रिएक्शन चैनल वाले कर क्या रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और उसने बोला है। यहाँ पे मैं बात करूंगी लिंडा की। तो लिंडा ने एक बात बोला था कि भैया आज भी उसकी पत्नी शक करती है कि उसका पति जो है उसकी सौतन से बात करता है। तो जब ऐसा शक है बुढ़ाहिन, तो बुढ़ाहिन तुम थाने क्यों नहीं जाती हो? अपने पति के प्रति एफआईआर करवा दो, उसका फोन जो है डाल दो, उसमें चेकिंग हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब तुमको इतना ही बड़ा शक है कि तुम्हारा ये पति वैसा करता है, 2-4 फोन रखा है, अलग अलग फोन से ये सब बातें करते हैं, तो तुमको ये सोशल मीडिया पे न्याय मिलेगा। तुम थाने में जा करके कंप्लेन करो कि भैया मेरा पति अदर अदर फोन से जो है वो फोन करता है, मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है। तो तुम्हारे घर की जो है हो जाएगी इंक्वायरी, खोजबीन हो जाएगी। तुम्हारा घर का जो है पूरा एक एक कोना खोजा जाएगा। लेडी के भी घर का एक एक कोना खोजा जाएगा। कहीं तो फोन मिलेगा, किसी तो कोने में मिलेगा। लेकिन ये सब तो बौड़ाहन को नहीं करना है, खाली इन सबों को वीडियो वीडियो खेलना है। एक चीज और लिंडा बोल रहा था कि अगर मैं उनसे बात करता हूँ या उससे बात करता हूँ और अगर ये चीजें गलत सिद्ध हुई तो समझ जाओ कि मैं अपने साथ कुछ भी कर लूंगा। इसको इनडायरेक्टली वे में धमकी बोलते हैं और ऐसी धमकी, सच में मैं ऐसी धमकी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसी धमकी जरूरी होती है। जब इंसान किसी को जानबूझ करके बार बार झूठा झूठा बोले ना कि नहीं तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर के वो काम करने लगता है। अगर उसको सच में अपनी पत्नी बौड़ाहन को शक है कि उसका पति बात करता है, तो बौड़ाहन क्यों नहीं जाती है थाने में? बौड़ाहन को यूट्यूब पे न्याय मिलेगा।
और बार बार अपने पति के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। पति के ऊपर क्या एलिगेशन लगा रही है? वो तो सौतन के ऊपर लगा रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूँ, मैं ये नहीं करने दूंगी, मैं वो नहीं करने दूंगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। जब इंसान इतना ज्यादा किसी को बोलता है ना तो अगला व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब आप हर दिन अपने पति से इसी तरीके से लड़ेंगी ना तो आपका पति आपको एक दिन सच में छोड़ के भाग जाएगा। भाग तो गया ही है, आगे आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी भाग जाएगा। रह जाइएगा अकेले घंटी हिलाते हुए, क्योंकि पति को प्यार से समझाने की जरूरत होती है। और प्यार तो तुम्हारे अंदर है नहीं बोड़ाइन। बोड़ाइन को सिर्फ वीडियो और रील्स से मतलब होता है कि हाय मेरा चैनल छिन गया, हाय मेरा चैनल लॉग आउट हो गया। सोचिए उसको कि इतनी मुश्किल घड़ी में उसको सिर्फ चैनल की पड़ी है। तो ऐसे वाहियात औरत का आप लोग चाह रहे हैं कि इसकी जिंदगी संवरेगी? अरे ये बहुत ढोंगी है। इसकी जिंदगी संवारने के लिए हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसकी जिंदगी कभी बिगड़ी ही नहीं कि जो संवरेगी। और ऐसी औरतें ही होती हैं ना जिसकी वजह से पति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये सब कछुआ का गर्दन बना देती है ना अंदर ना बाहर। इसको हर टाइम शक है कि मेरा पति बात करता है, लेकिन इसके लिए वो थाने नहीं जाएगी, चेकिंग करवाने नहीं जाएगी या फिर रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सास ससुर का दबाव है, तो फोन पर भी दबाव है। कॉल कर लो, फोन करो, तुरंत पुलिस तुम्हारे दरवाजे आ जाएगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम तुरंत फोन करो, पुलिस तुम्हारे यहाँ विदिन 15 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट में पहुंच जाएगी। तुम्हारे दरवाजे पर आकर के केस लिख लेगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं करेगी। इसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को भ्रमराना है। दूसरी बात एक और है, उसने बोला इसके पति ने कि उसके पास जितनी भी सबूतें हैं आगे आने वाले समय में वो रखेगा। अब देखिए, अब वो अभी भी रखेगा। सोचिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा है। अभी वो सारी सबूतें और लेकर के आएगा। अभी जो बचा कुचा करके रखा है ना वो कंट्रोवर्सी 2 वो करेगा। मतलब अभी नेक्स्ट लेवल की कंट्रोवर्सी करेगा नया साल के बाद। अभी भी उसके पास चीजें रखी हुई हैं। वो सबसे न्याय की गुहार कर रहा है कि भैया क्रिएटर जो है मेरे दुख में साथ आए, और जब मेरे पास असल में दुख है तो क्रिएटर मेरे साथ नहीं है। तो क्रिएटरों का काम ही है, उन्होंने अपनी अपनी झोलियां भर ली, तुम भाड़ में जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से तुम सबका उपयोग करना जानते हो ना, इसी तरीके से ये क्रिएटर भी सीख गए हैं कि कैसे लोगों को भुनाना है। और तुमको भुनाना ये सब अच्छे से समझ चुके हैं, तुमको भुना करके जा चुके हैं। और जैसे ही तुम दूसरी कंट्रोवर्सी करोगे उसी तरीके से ये फिर आ जाएंगे तुम्हारे पास भुनाने के लिए। एक खबर आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा मैसेज मिल रहे हैं लिंडी की शादी को लेकर के, कि दीदी लिंडी की शादी का क्या सोचे। मैंने बोल दिया कि लिंडी की शादी से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिंडी की शादी अभी नहीं चल रही है, चल रहा है खरमास। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं ना, लिंडी की फोटो वो लोग दिखा करके बोल रहे हैं कि दूल्हे का फोटो आया। आप लोग उनसे सबूत मांगिए कि दूल्हे का फोटो आया। एक बात मैं और आप लोगों से बोलना चाहूंगी, जब लिंडी शादी कर रही थी किसे, सुमित महल से, तो सुमित महल की वीडियो जो है, फोटो जो है किसी ने डाल दिया था, उसके ऊपर लिंडी कितना ज्यादा जो है वो भड़की थी। और लोगों ने जब बोला था कि लिंडी की सगाई हो रही है, सगाई हो रही है, सगाई हो रही है, तो लिंडी कितना ज्यादा भड़क गई थी उस पे, रिएक्शन चैनल वालों पे। जबकि 2 दिन बाद उसकी खुद में सगाई हो गई थी, उसने वीडियो डाली थी। लेकिन उससे पहले ये बहुत बुरी तरीके से भड़की थी कि क्यों आप लोग झूठी खबर फैला रहे हो। तो सोचिए कि अगर सच में इस लिंडी की शादी हो रही होती तो क्या ये इतनी बड़ी न्यूज इन जैसे जो है बिचौलियों को देती। ये सब जो बीच में पागल जैसी बिचौलियां हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता है। ब्लेंडी इसका कंटेंट बना करके अच्छे से मिलियन में डॉलर कमाती, मिलियन में व्यूज लेती और लाखों में डॉलर कमाती। ये उसके लिए बहुत बड़ा कंटेंट है। अगर सच में उसकी शादी हो रही होती दोबारा से, तो मतलब कोई भी इंसान किसी की भी फोटो लगा करके थंबनेल में और उसके ऊपर जो इमोजी लगा करके आप लोगों के सामने परोस दे रहा है, और आप लोग यकीन कर ले रहे हैं कि हाँ इसी से शादी हो रही है। और इतना बड़ा जो है कंटेंट वो लेंडी इन जैसे वाहियात औरतों के हाथों में दे देगी कि लो तुम लोग जो है ये मेरा कंटेंट बुझाओ। कितना समझेंगे आप लोग? सोचिए, उनकी खुद की अपनी सगी सहेली थी नीतू मेहना, जो कि खुद उसकी जो है सगाई में गई थी। कंटेंट जो है वो ना उठा करके मतलब वीडियो ना बनाए, इसके लिए उन लोगों ने सख्त हिदायत दी थी कि नहीं आपको कोई भी वीडियो रील्स नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि व्यूज आपके पास चले जाएंगे और डॉलर आप छाप लेंगी।
मतलब इसकी अपनी सगाई की वीडियो सिर्फ इसने डाली थी, इसके भाई ने डाली, सब चीज़ें इन्हीं सबकी फैमिली ने किया, अदर किसी को करने नहीं दी, ना ही किसी को बुलाया। तो आपको क्या लगता है कि शादी जैसे कंटेंट को ये इन जैसे राक्षस जैसी औरतों को दे देगी? आप लोगों को ये सारी मनगढ़ंत कहानी नहीं लगती है? जब मनगढ़ंत कहानी है तो फिर क्यों इसके ऊपर वो करते हैं? रिपोर्ट मारिए, जैसे ही वो देती है शादी के बंधन को भी ये सब मजाक बनाती हैं। हर दिन जो है शादी विवाह के बंधन को मजाक बनाया जा रहा है, किसी का भी फोटो लगा करके उसको दूल्हा घोषित कर दिया जा रहा है। ये हमारे हिंदू धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। हमारे यहाँ शादी ब्याह के रिश्ते को बड़ा पवित्र माना जाता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी संस्कृति होती है, फिर बहुत सारी रस्में होती है जिसे निभाना पड़ता है। लेकिन इन जैसे वाहियात लोगों को, क्रिएटरों को सिर्फ और सिर्फ ये एक कंटेंट समझ में आता है, पैसा कमाने का धंधा समझ में आता है। इसीलिए तो हर चीज़ों से जो है लोगों का विश्वास उठ रहा है। यहाँ पे बौड़ाहिन ने क्या किया, कंटेंट के लिए, पैसे के लिए दूसरा विवाह कर लिया। किससे? अपने पति के साथ, जो उसको लाइफ में आई लव यू नहीं बोल रहा था। सोचिए, उससे जो है उसको शादी कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको नाक का झुलनी पहनने को मिल जाएगा, कान का बाली पहनने को मिल जाएगा, मेकअप मिल जाएगा, मीशो का लुगा धोती मिल जाएगा। यही तो की बौड़ाहिन अम्बाला में, और क्या की थी? सिर्फ मेकअप कर करके उसको तो सिर्फ अपनी रील्स वीडियो बनानी थी। रील्स वीडियो बनाने के लिए इन लोगों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बना दिया था। उसी तरीके से ये जो बिचौलियां हैं सब पगली, ये सब जो है शादी जैसे रिश्ते को मजाक बना दी हैं दोबारा से। खुद तो इन सबों का घर कैसे चलता है भगवान जाने, कैसे रिश्ते हैं भगवान जाने, आई डोंट नो। लेकिन ये सब समाज में इसी तरीके से मजाक बना रही हैं। क्या और जाने यूट्यूब पे विधवा नहीं होंगी? ये लेंडी तो विधवा जैसी औरत का भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अपमान कर रही है। कुछ ऐसी विधवाएं हैं ना जिनके मैसेज मुझे आते हैं, जो कि सिंगल मदर हैं, विधवाएं हैं, और वो जब ये सारी चीजें देखती हैं तो मुझे कमेंट में बोलती हैं कि दीदी हम लोग भी विधवा हैं। लेकिन ये सब विधवाओं का भी इस तरीके से मजाक उड़ा रही है ना जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। एक विधवा इतना अय्यास कैसे हो सकती है? ये सब हर दिन अपनी वीडियो में दिखा रही है कि एक विधवा इस तरीके से अय्यास भी हो सकती है। जो असल में विधवा होगी, जो सच में अपने पति की जो है अभी भी बन करके दुल्हन बैठी है कि नहीं मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो गया मैं उसकी यादों के सहारे जी लूंगी, ऐसी औरतों के लिए मुंह पे धब्बा लगाने का काम ये सारी औरतें मिलकर के कर रही हैं विधवा के नाम पे। हर एक रिश्ते को तो ये सब कर रही हैं। माँ बेटी के रिश्ते को इन लोगों ने जो है जलील कर दिया है। क्या बचा है माँ बेटी के रिश्ते में? कुछ बचा है? एक ऐसी अय्यास माँ जो अपने बेटी के बारे में नहीं सोच करके उसके ही मामा के साथ में जो है उसको ऐसा चस्का लगा हुआ है कि सोचिए, जो बेटी जिस लड़के को मामा बोलती थी उसके साथ ही उसकी माँ कमरे में कढ़ी बना रही थी ऊपर नीचे हो करके। ये हैं सिंगल मदर। जब ये सारी चीजें देखेगी तो उसका भी रुख आप जाएगा कि भैया यूट्यूब पे तो ऐसी होती हैं सिंगल मदर, ऐसी होती है आयरन लेडी। ये है हमारे यूट्यूब के आयरन लेडी। इन सबको किसी से कोई लेना देना नहीं है गाइस। जो किसी से किसी भी तरीके से इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। ये लोग मौका पड़े तो हर एक चीज बेच देते हैं, और बेच रहे हैं और बेच चुके हैं। रिश्ते कोई मायने नहीं रखते इन सबों के लिए, कोई भी रिश्ता इन सबों के लिए मायने नहीं रखता। न माँ का बेटी से, न बेटी का माँ से, न पति का पत्नी से, न पत्नी का भाई से, न भाई का भाभी से, न भाभी का ससुर से, न ससुर का सास से। किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में वही परोस रहे हैं जो ये सब है असल लाइफ में। इनके लिए कोई भी इमोशन मायने नहीं रखता है। हम और आप भावना के साथ में इनसे जुड़े हैं, लेकिन ये सब भावना के साथ में किसी से नहीं जुड़े हैं। कब समझिएगा आप लोग? आज भी आप लोग जैसे वीडियो होता है भाग चलते हैं ना, तो यही सब इनके वीडियो में देखने को मिलेगा, जो आप लोग भाग भाग करके इधर जा रहे हैं। आजकल शादी के बंधन को जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है ना, वो आप लोगों को चैनल पे देखने को मिल रहा होगा। शादी ब्याह जिसको बोलते हैं ना, अगर कोई मैरिज में हो ना, मैरिज एक्ट में, तो मैं उनसे कंसल्ट करना चाहूंगी कि इन सबों के लिए क्या करना चाहिए। जिस तरीके से ये सब इतने बड़े चीज को जो है ना मुद्दा बना रही हैं। और मैं इसीलिए बोल रही थी ना गाइजो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए। तो कल तक लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, आज वही लोग मेरे साथ खड़े हैं कि दीदी प्लीज
हम लोग आपके साथ में, और इन जैसे लोगों का यूट्यूब इंस्टाग्राम बंद करवाइए तो समय थोड़ा सा वेट करिए, एक दिन सब कुछ होगा। क्योंकि मेरी तो इच्छा ही है कि मैं इन सब की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पे ले जाऊं और लोगों को दिखा सकूं कि देखिए ब्लॉगिंग के नाम पे क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें पब्लिक में परोसी जा रही हैं। विधवा के नाम पे क्या चीजें परोसी जा रही हैं, पति पत्नी के नाम पे क्या चीजें परोसी जा रही हैं, बहू बेटी के नाम पे क्या चीजें परोसी जा रही हैं, बेटा माँ के नाम पे क्या चीजें परोसी जा रही हैं, पति पत्नी के नाम पे क्या चीजें परोसी जा रही हैं। हर एक चीज होगा, लेकिन जब तक ये सारी चीजें सही जगह पे नहीं पहुंचेंगी ना, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो एक दिन ये सारी चीजें सही जगह पे पहुंचेंगी, इंतजार करिए, क्योंकि हर चीज का अंत होता है और इस चीज का भी अंत होगा। ऐसे लोगों का भी अंत होगा, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी होगा। और बहुत बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और धैर्य बना करके रखने की ज़रूरत है। तो मैं अपने गोला गैंग से यही बोलूँगी कि धैर्य बना करके रखिए और बी पॉजिटिव रखिए, तब जाकर के चीज़ें आपके समझ में आएंगी। और जिस तरीके से ये हर एक चीज़ का मजाक बना रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट के लिए है, इसमें कोई भी किसी का सगा नहीं है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत लंबी है, चीज़ें बहुत है मेरे अंदर, कितना ही बोलूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।